सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। मैं आपको बताऊं कि मेरे मन में ये बात कुछ भांति नहीं है कि भारत के लोगों को हम अलग अलग खानों में रखें, अलग अलग जाति में रखें और अलग अलग खाने जो कानून ने भी बनाए हैं उसमें रखें। क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, किधर देखते हैं, कैसे भारत की तस्वीर हमने बनाई, इसको हमें सोचना है। अब भारत तो बहुत पुराना देश है, हमारा देश हिंदुस्तान हजारों बरस पुराना है। इसकी पुरानी पुरानी प्राचीन कहानियाँ आप सुनते हैं। आजकल रामलीला का समय है और रामलीला में आप रामचंद्र जी की कहानी सुनते हैं। सब देश भर में हजारों बरस हुए, 2000 3000 बरस हुए पुरानी, और भी पुरानी महाभारत है और कितने हमारे पुराने किस्से कहानी बातें जो हुई हमारे देश के इतिहास में, वो हमारे कानों में गूंजती हैं। तो वो तो हमें सब याद रखना है, क्योंकि वो हमारा इतिहास है, आपका, हमारा, हम सबों का। उससे लाभ उठाना है, उससे सबक सीखने हैं। और जो महापुरुष आए हमारे देश में, उसके बाद उनसे भी सीखना है, क्योंकि जो महापुरुष आते हैं उनसे कुछ न कुछ हम हमेशा सीख सकते हैं। और हमारे और आपके ज़माने में, समय में एक बड़े महापुरुष इस देश में फिर आए, महात्मा गांधी। और हम में से बहुत लोगों ने उनको देखा, उनसे सीखा, उनके साथ कुछ काम किया। आप में भी कुछ लोग हों जिन्होंने उनको देखा हो, बहुत ऐसे होंगे कि नहीं देखा। बहुत हमारे नवयुवक हैं, उन्होंने उनको नहीं देखा, वो भी एक उनके लिए एक भारत की प्राचीन कहानी के एक महापुरुष हो गए। तो हम और आप, हम सब आते हैं और जाते हैं, लेकिन हमारा देश तो चलता जाता है हजारों बरस से और चलेगा। हमारी संतान चलेगी, हम न चलें। तो हमारे सामने ये प्रश्न है कि आजकल के युग में हम क्या करें जिससे भारत फिर से मजबूत हो, भारत की जनता फिर से तगड़ी हो और उसकी गरीबी दूर हो जाए और सब खुशी से रह सके। एक एक बच्चे जो हैं, आपके सुंदर लड़के लड़कियां बच्चे हैं, उनको पूरा मौका मिले बढ़ने का। आजकल नहीं मिलता, बात ठीक है। तो हमें ये करना है। पहली बात जो हमें करने को थी वो तो ये कि जो हमारा देश भारत हिंदुस्तान, दूसरे लोग इस पे राज्य करते थे, अंग्रेजी साम्राज्य था, उसको हटाना था। क्योंकि कोई देश जिस पर पराया राज्य हो वो बढ़ता नहीं है। 150 बरस से अंग्रेजी राज्य यहाँ रहा, अंग्रेज़ों का देश तो बहुत बढ़ता गया, तरक्की की, हमारा देश गरीब रहा। तो पहला काम तो स्वराज लेना था और इसी काम में महात्मा गांधी ने हमें डाला और उनके रास्ते पर चलकर हमें सफलता मिली। तो एक बड़ी यात्रा पूरी हुई स्वराज की। लेकिन स्वराज की यात्रा पूरी होने से काम हमारा पूरा नहीं हुआ, एक बड़ी दूसरी यात्रा करनी थी। अब वो स्वराज की यात्रा से भी बड़ी यात्रा थी। वो थी कि सारे हमारे देश भर की जनता, पुरुष स्त्री बच्चे, सबों को करनी थी कि वो इस दरिद्रता से, गरीबी से निकल आए, आगे बढ़ें, खुशहाल हों और सबों को कुछ न कुछ काम करें, कुछ पैदा करें और देश को का भी भला हो, उनका भी हो।
ये कि हमने किस्मत से एक बाजी लगाई थी, एक इकरार किया था, प्रतिज्ञा की थी। अब वक्त आया कि हम उसको पूरा करें। बिल्कुल पूरी तो शायद अब भी न हो, लेकिन फिर भी एक बड़ी मंजिल पूरी हुई, हम वहां पहुंचे। मुनासिब है कि ऐसे वक्त पहला काम हमारा ये हो कि हम एक पुरानी और एक नई प्रतिज्ञा फिर से हम करें, इकरार करें आइंदा हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान के लोगों की खिदमत करने का। चंद मिनट में ये असेंबली एक पूरी तौर से आज़ाद खुद मुख्तार असेंबली होगी और ये असेंबली नुमाइंदगी करेगी एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क की। चुनाचे इसके ऊपर ज़बरदस्त जिम्मेदारियां आती हैं और अगर हम उन जिम्मेदारियों को पूरी तौर से महसूस न करें तब शायद हम अपना काम पूरी तौर से नहीं कर सकेंगे। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम ऐसे मौके पर पूरी तौर से सोच समझ के इसका इकरार करें। और जो रेजोल्यूशन प्रस्ताव मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं वो इस इकरार, इस प्रतिज्ञा का है। हमने एक मंजिल पूरी की और इसकी खुशियां मनाई जा रही हैं और हमारे दिल में भी खुशी है और किसी कदर गुरूर है और इत्मीनान है। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि हिंदुस्तान भर में खुशी नहीं और हमारे दिल में भी रंज के टुकड़े काफ़ी हैं और दिल्ली से बहुत दूर नहीं बड़े बड़े शहर जल रहे हैं, वहाँ की गर्मी यहाँ तक आ रही है। खुशी पूरी तौर से नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी हमें इस मौके पर हिम्मत से इन सब बातों का सामना करना है। न हाय हाय करनी है, न परेशान होना है। जब हमारे हाथ में बागडोर आई तो फिर उसको ठीक तौर से गाड़ी को चलाना है। आमतौर से जब मुल्क आज़ाद होते हैं काफ़ी परेशानियों, मुसीबतों, खूंरेजी के बाद होते हैं। कुछ काफ़ी ऐसी खूंरेजी हमारे मुल्क में भी हुई है और इस ढंग से हुई कि जो बहुत ही तकलीफ देह होती है। फिर भी हम आज़ाद हुए बाअमन तरीक़ों से, शांतिमय तरीक़ों से। और एक अजीब मिसाल हमने दुनिया के सामने रखी। आज़ाद हम हुए, लेकिन आज़ादी के साथ मुसीबतें और बोझे आते हैं। उनको हमें उनका सामना करना है, उनको ओढ़ना है और जो हमने स्वप्न देखा था उसको पूरी तौर से उसको एक असल बनाना है। मुल्क को आज़ाद हमें करना था, मुल्क से गैर हुकूमत को अलग करना था, वो काम पूरा हुआ। लेकिन गैर हुकूमत को अलग करके तो काम पूरा नहीं हुआ जब तक कि एक एक इंसान हिंदुस्तान का आज़ादी की हवा में न रह सके और उसकी तकलीफ़ें दूर न हो और जो मुसीबतें हैं वो हटाई न जाएं। चुनाचे एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे काम का बाकी है और जब तक वो बातें पूरी न हो उस वक्त तक हमारा काम जारी रहेगा। बड़े बड़े सवाल हमारे सामने हैं और उनके तरफ देख के कुछ दिल दहल सा जाता है, लेकिन फिर हिम्मत आती है सोच के कि कितने बड़े सवाल पुराने ज़माने में हमने हल किए, तो क्या हम इन और सवालों से दब जाएंगे? ताकत और गुरूर कुछ हमारा अपना शख्सी और व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन कुछ गुरूर है अपने मुल्क में, कुछ इत्मीनान है अपनी कौम की ताकत में, जिन लोगों ने इतनी मुसीबतें झेली। और इसलिए ये भी इत्मीनान होता है कि जो इस वक्त और परेशानियां और बोझे हैं उनको भी हम ओढ़ेंगे और उन सवालों को भी हल करेंगे। आखिर हिंदुस्तान में कैसा मुल्क है? अच्छा है कि हम इस वक्त खास तौर से इस बात को याद रखें, इस आज़ादी के दरवाजे पर जब हम खड़े हैं, कि हिंदुस्तान किसी एक फ़िरक़े का मुल्क नहीं है, एक मज़हब वालों का नहीं है, बल्कि बहुत किस्म के लोगों का है, बहुत धर्म और मज़हबों का है। किस तरह की आज़ादी हम चाहते हैं? हमारे तरफ से पहले भी ये कहा गया है, जो पहला रेजोल्यूशन मैंने यहाँ पेश किया था उसमें भी कहा गया था कि ये जो आज़ादी हमारी है वो हर एक हिंदुस्तानी के लिए है,
हर एक हिंदुस्तानी को बराबर के हक, हर एक हिंदुस्तानी को उस आज़ादी का बराबर का हिस्सेदार होना है। इस ढंग से हम आगे बढ़ेंगे और अगर कोई ज्यादती करेगा तो ज्यादती को रोकेंगे, चाहे कोई हो। अगर किसी पे ज्यादती होगी तो उसकी मदद करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। इस तरह से अगर हम चलेंगे तब हम इन बड़े मसलों को हल करेंगे। लेकिन अगर हम तंग ख्याली में पड़ जाएंगे तब वो मसले हल नहीं होते।